बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मुझे लगा मेरे कान जो सुन रहे हैं वो कुछ गलत है। एक रात की दुल्हन से कैसे उसका शोहर ये सब कुछ कह सकता है? जो कुछ अहमर मुझसे कह रहा था वो बात एक जी शौर इंसान तो कभी नहीं कह सकता था। और मेरे सामने बैठा मेरा शोहर एक डॉक्टर था जो फ़ी ज़माना बहुत मशहूर भी था। उसकी समझदारी और शिफा याबी के डंके पूरे शहर में बजते थे। लोग उसके हाथ से शिफा याब होते थे। अपनी शादी से पहले तो अपने लिए अहमर के आने वाले रिश्ते पर हैरान थी, क्योंकि वो मशहूर डॉक्टर था। बहुत सी नामवर लेडी डॉक्टर उससे शादी की ख्वाहां थी, लेकिन उसने शादी के लिए मुझ जैसी एक आम सी लड़की का इंतखाब किया। मेरे लिए ये बात एक नाकाबिले यकीन सी थी कि अहमर ने शादी के लिए मुझे क्यों मुंतखब किया था। अहमर का ताल्लुक डॉक्टर की उस तबके से होता था जो अगर ये दावा करे कि मेरे इलाज से ये लाइलाज मर्ज़ ठीक हो जाएगा तो ठीक हो ही जाता था। अहमर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े होते थे। मेरे लिए ये बात हैरान कुन थी जब अहमर ख़ुद अपने वालिदैन के साथ मेरे घर मेरा रिश्ता मांगने आया था। उसकी वालिदा कहती कि मैं उनके इस डॉक्टर बेटे को पसंद आ गई हूँ। मेरे अब्बा अम्मा तो शायद इस रिश्ते से बहुत खुश थे, लेकिन मैं ये सोच रही थी इतना मशहूर और अमीर कबीर डॉक्टर भला मुझ जैसी अदना सी लड़की से शादी करना ही क्यों चाहता है? उस शख्स की पसंद तो कोई भी अच्छी सी डॉक्टर होनी चाहिए थी, या उसकी तरह कोई अमीर लड़की। मैं एक उलझन का शिकार थी। सोच रही थी जैसे ही ये लोग वापस जाएंगे मैं अब्बा अम्मा से कह दूंगी कि इनकार कर दें। हम सफ़ेद पोश लोग हैं, अपने जैसों से ही रिश्ता जोड़ेंगे तो बेहतर है। लेकिन अब्बा ने फ़ौरन से हाँ कर दी। डॉक्टर अहमर की वालिदा ने भी मेरे हाथ में अंगूठी पहनाने में देर नहीं की थी। दूसरी बात जो मेरे लिए इससे भी ज़्यादा हैरानकुन थी वो ये कि डॉक्टर अहमर 15 दिन में सादगी से निकाह करके रुखसती चाहता था। मेरे वालिद के पास जहेज़ देने के लिए पहले ही कुछ न था, इसलिए अब्बा मियाँ ने एतराज़ न किया। यूँ आनन फानन मेरा रिश्ता तय हो गया। वालिदा मेरी हयात न थी। मेरा एक ही भाई था जो सऊदीया में नौकरी करता था। शादी के बाद बीवी बच्चों को भी वहीं ले गया था। अब्बा मेरी वजह से पाकिस्तान में रहने पर मजबूर थे। मेरा भाई मेरी शादी पर आया तो अब्बा को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन मेरे बाद उनका ख्याल रखने वाला कोई ना था। यूँ शादी होकर जब मैं अहमर के बंगले में आई तो मेरी सास मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं अब भी ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे अपनी खुशनसीबी समझूं कि मैं एक मशहूर डॉक्टर की बीवी हूँ, या इस बात पर परेशान हो जाऊँ कि आजकल के इस दौर में एक मशहूर और अमीर कबीर डॉक्टर कैसे एक आम सी मिडिल क्लास लड़की से शादी कर सकता है। अहमर जब कमरे में दाखिल हुआ था उसका चेहरा अब भी हर तासुस से आरी था, हमेशा की तरह। शादी की जो खुशी एक शोहर की आंखों में होती है वो मुझे उसकी आंखों में नज़र नहीं आ रही थी। वो मेरे पास बैठ गया, अपने हाथ से मेरा चेहरा ऊपर किया, फिर तो मस्कराना अंदाज से मुस्कुराया, कहने लगा कि तुम खुद को इस वक्त बहुत खुश नसीब समझ रही होगी कि मैंने बीवी होने के शर्फ से तुम्हें नवाजा है। वही नहवत भरा अंदाज, गरूर से चूर लहजा जो उस शख्स की शख्सियत का खासा था। पहली मुलाकात में भी मुझे उस शख्स में यही बात नज़र आई थी कि वह हर दर्जा घमंडी है। लेकिन जो बात उस शख्स ने अब मुझसे कही थी मैं सुनकर हैरान परेशान सी हो गई थी। कहने लगा मुझे औरतों से नफ़रत है, मुझे उनकी कुर्बत से घिन आती है। मैं उसकी बात सुनकर उसे हैरत ज़दा होकर देख रही थी कि जब औरत से नफ़रत थी तो मुझसे शादी क्यों की, और अगर औरत की कुर्बत से घिन आती थी तो मुझसे ऐसा रिश्ता जोड़ा ही क्यों था। मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आपको अगर औरत से नफ़रत है तो मुझसे शादी क्यों की आपने? कहने लगा तुमने मुझसे बात भी ऐसी की थी, तुमने मेरी डॉक्टरी को चैलेंज किया था। मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हैरत से उस मगरूर शख्स को देख रही थी जो बात मैंने एक नॉर्मल अंदाज में उससे कही थी और कहकर भूल गई थी। उस शख्स ने इस बात को अपनी अना का मसला बनाकर मुझसे शादी की थी। मैंने कहा कि आपने मुझे गलत समझा है। मेरी आवाज़ में मेरे आंसुओं की नमी घुल गई थी, मेरे आंसू बह रहे थे, लेकिन वो शख्स बहुत सख्त दिल था। कहने लगा आम सी बात, तुमने मुझे चैलेंज किया था मोहतरमा। मुझे? डॉक्टर अहमर को? ये कहकर उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के रूबरू किया, फिर कहने लगा तुम अब मेरी रफ़ाकत के लिए हमेशा तड़पा करोगी और मैं बिना तुम्हें छुए तुम्हें हामिला करके दिखाऊंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर जा चुका था। मैं दुल्हन बनी सजी हुई बैठी रो रही थी। आज की रात के लिए मैं कुछ ज़्यादा ख्वाब तो ना देखे थे, क्योंकि शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी।
लेकिन बहरहाल ये सब नहीं सोचा था जो कुछ मेरे साथ हुआ था। मुझे याद आने लगा था कि मेरी पहली मुलाकात डॉक्टर अहमद से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी। मेरे वालिद का बुखार नहीं उतर रहा था और जिस डॉक्टर से मैं इलाज करवा रही थी 1 महीने में कई नुस्खे बदल चुका, टेस्ट भी करवा चुका था, लेकिन अब्बा का बुखार था जाने को तैयार ना था। उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी लेकिन बुखार बदस्तूर कायम था। अब तो डॉक्टर भी अपना सर पकड़े बैठा था। कहने लगा, इनका केस मैं डॉक्टर अहमद के पास भेज रहा हूँ, वो बहुत अच्छे और काबिल डॉक्टर हैं, आप एक बार इनका नुस्खा इस्तेमाल करके देख लें, मुझे यकीन है ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनकी फ़ीस हज़ारों में है। मैं एक मुतवस्तित घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी, एक ऑफ़िस में मामूली एम्प्लॉय थी, लेकिन मुझे अपने वालिद की सेहत और ज़िंदगी बहुत अजीज़ थी। इसलिए मैंने अब्बा को डॉक्टर अहमद को चेक करवाने का फ़ैसला किया। 2 घंटे की लाइन में लगकर मैंने डॉक्टर अहमद को चेक करवाने के लिए नंबर हासिल किया था। 4 घंटे के मुसलसल इंतज़ार के बाद मेरे वालिद की जैसे ही बारी आने वाली थी तो डॉक्टर के असिस्टेंट ने कह दिया, डॉक्टर का टाइम ख़त्म हो चुका है, बाकी मरीज़ कल आएँ। ये सुनकर तो मुझे आग सी लग गई थी। मैं पिछले 6 घंटे से अपने वालिद की वजह से खारी बर्दाश्त कर रही थी। मेरे वालिद नकाहत के बावजूद 6 घंटे से एक कुर्सी पर बैठे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे, और जब बारी आने लगी तो बात कल पर टाल दी थी। मैं असिस्टेंट से झगड़ने लगी कि मेरे वालिद बहुत बीमार हैं, मैं कब से अपनी बारी का वेट कर रही हूँ, और अब जबकि हमारी बारी आने वाली है और आप कह रही हैं जाओ यहाँ से। वो कहने लगा, सब लोग ही यहाँ डॉक्टर साहब का इंतज़ार करते हैं मोहतरमा, लेकिन डॉक्टर ही अपनी मर्ज़ी का मालिक है, आप कल आना। मैंने कहा, डॉक्टर के पेशे में अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है वो मरीज़ों को वक्त दे, उनकी तकलीफ़ को देखे। मैं बिना अपने वालिद को चेक करवाए नहीं जाऊँगी। आप जाकर डॉक्टर से कह दें कि जब फ़ीस वो मर्ज़ी की ले रहा है तो बिना मरीज़ को देखे वो जा नहीं सकता। मैंने अच्छा खासा लेक्चर उसे सुना दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि डॉक्टर अहमद अपने रूम से बाहर आकर मेरी बात सुन चुका है। वो मेरे अकब में खड़ा था। उसके असिस्टेंट ने उसे देख सलाम किया। कहने लगा, सर मैं इन्हें कब से समझा रहा हूँ। मैंने पलट कर पीछे देखा, वो डॉक्टर मुझे ही देख रहा था, वो भी बड़े गौर से। मैं तो समझी खासी उम्र का डॉक्टर होगा क्योंकि उसकी शोहरत बहुत थी, लेकिन वो एक 32-35 साला नौजवान था। मुझे कहने लगा, अपने वालिद को मेरे रूम में ले आई, मैं देख लेता हूँ, लेकिन ये मेरा आप पर एहसान होगा, वरना मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, फ़ीस भी अपनी मर्ज़ी की लेता हूँ और मरीज़ भी अपनी मर्ज़ी से देखता हूँ। ये कहकर वो वापस अपने रूम में चला गया। मैंने उसकी बात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया था। मैं तो खुश हो गई थी कि वो मेरे अब्बा को चेक करने पर आमादा हो गया है। मैं अपने वालिद को उस डॉक्टर के पास ले गई, सारी रिपोर्ट्स उसे दिखाई। उसने बस सिरसरी सी नज़र ही उन पर डाली और मेरे वालिद को बस 2 मिनट ही चेक किया। फिर एक डिस्क्रिप्शन पेपर पर चंद मेडिसिन लिख दी और चंद टेस्ट लिख दिए। मैं अपने वालिद के टेस्ट करवाकर उन्हें वापस घर ले आई। एक ही दिन में मेरे वालिद का बुखार बिल्कुल उतर चुका था। 1 हफ्ते वो दवाइयाँ खाने से मेरे वालिद बिल्कुल ठीक हो गए थे। जब मैं उन्हें दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गई तो उनकी सारी रिपोर्ट्स ठीक थीं। एक रिपोर्ट में कुछ मसला था जिसकी वजह से बुखार नहीं उतर रहा था, लेकिन उसकी दवा उस डॉक्टर ने लिख कर दे दी। मैंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो बिल्कुल बेतासुर था। कहने लगा, मैं इलाज करूं और मर्ज़ बाकी रह जाए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। मुझे उसके लहजे और अंदाज से गरूर और घुमंड छलकता हुआ नज़र आ रहा था। मैंने कहा, शिफा तो अल्लाह के हाथ में है, हाँ वो वसीला लोगों को ही बनाता है। मेरी बात सुनकर उसने चंद मिनट मेरी तरफ गौर से देखा। कहने लगा, फिर आप मेरे पास क्या करने आई थी? अब 2 नफल पढ़ती और उसी डॉक्टर के पास से दवा ले लेती जिससे पहले ली थी। मेरा तजुर्बा बोलता है कि मैं कितना कामयाब डॉक्टर हूँ। वही बेतासुर चेहरा, वही मुतकब्बराना अंदाज, मुझे उसकी बात कुछ अजीब सी लगी। मैंने कहा, आपको क्या लगता है आप इलाज करते हैं तभी लोग ठीक होते हैं? अगर आप ये सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। शिफा अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने अगर आपके नुस्खे में शिफा डाली है तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। अल्लाह की ज़ात कभी कभी किसी के हाथ में शिफा देकर भी आजमाता है। हो सकता है जिस बात पर आप इतना घुमंड कर रहे हैं, कल को अल्लाह आपके हाथ से वो शिफा सल्ब कर ले, फिर क्या करेंगे आप? मेरी बात पर उसका चेहरा पल भर के लिए ही गुस्से से सुर्ख हुआ था। फिर एक तेज़ नज़र उसने मुझ पर डाली। कहने लगा, आपको शायद मेरी जहानत का अंदाज़ा नहीं है। आपके वालिद को मैंने 2 मिनट में देखकर उनका मर्ज़ जान गया था। खैर मैं हर एक से बहस नहीं करता। उसने रिपोर्ट्स मुझे दी। इसके बाद मेरे वालिद से पूछने लगा, ये लड़की आपकी कौन है? उन्होंने कहा, मेरी बेटी है। फिर पूछने लगा, शादी होगी है इसकी?
मुझे डॉक्टर की ये बात कुछ अजीब सी लगी थी। भला उसे मेरी शादी से क्या काम था? अब्बा मियाँ ने कहा, नहीं अभी नहीं, मेरी बेटी अभी जॉब करती है। मुझे अब्बा की भी इस डॉक्टर से बेतकल्फ़ी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं उन्हें वापस घर ले आई। लेकिन अभी चंद रोज़ बाद ही वो डॉक्टर अपनी वालिदैन के साथ मेरे घर मौजूद था। मेरे घर का एड्रेस उसने रिसेप्शन से हासिल किया था। मेरी सोचों का तसलसल टूटा था। मैं अब भी दुल्हन के लिबास में उसी जगह बैठी हुई थी। मेरी बात गलत तो हरगिज़ ना थी जिस पर वो शख्स मुझसे यूं बदला लेता। मुझे अंदाज़ा नहीं था मैं किस मुसीबत में फंस चुकी थी। ये सब कैसे मुमकिन था कि वो शख्स बिना मुझे छुए मुझे हामिला कर दे? वो डॉक्टर था। यकीनन उसने मुझे अपने किसी तजर्बे की भेंट चढ़ाने के बारे में सोचा होगा। मेरे वालिद बीमार रहते थे, भाई के साथ सऊदीया जाने वाले थे। मैं उन्हें अगर सच बता देती तो मेरा बीमार बाप परेशान हो जाता। मैं अगले रोज़ अपने वालिद से मिलने चली गई क्योंकि वो चंद दिन बाद सऊदीया जाने वाले थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान होकर जाएं। मेरे वालिद मुझे पूछने लगे कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ अच्छे तो हैं। मैंने कहा, जी अब्बा, सब ठीक है। मैं चाहती थी कि अपने वालिद के साथ चंद दिन मेके ही गुजार लूँ, न जाने फिर वो वापस कब आते। अमर ने शादी की रात मुझसे वो बातें करने के बाद दोबारा अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई थी। और सच तो ये था कि उसकी इसी सोच की वजह से मैं खुद भी उसकी मिन्नत नहीं करना चाहती थी। मैं उन लड़कियों में से हरगिज़ ना थी जो शोहर की ज़्यादती हंस कर बर्दाश्त कर जाती और उनकी गलत बात पर भी सर झुका देती। मैं सुबह ड्राइवर के साथ ही अपने मेके आ गई थी। मैंने हमर का पूछा तक नहीं था कि वो कहाँ है। मैंने बस अपनी सास से इजाज़त ली थी और अब्बा मियाँ से मिलने आ गई। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब रात को हमर मुझे वापस लेने आ गया। वो मेरे वालिद से ऐसी अपनायत दिखा रहा था जैसे वो बहुत अच्छा इंसान हो। मेरे वालिद उसे बहुत अच्छा और नेक दिन इंसान समझ रहे थे। मैं जानती थी वो शख्स कितना नापरस्त था। सबके सामने हमर मुझसे यूं प्यार जता रहा था जैसे मेरे बगैर उसका दिन बड़ी मुश्किल से गुजरा हो। मेरी भाभी ने कहा कि कुछ दिन महविश को हमारे पास रहने दे, फिर तो हम सऊदीया चले जाएंगे। लेकिन वो कहने लगा, मैं तो एक दिन में ही अपनी बीवी से उदास हो गया हूँ, 3 दिन में तो उसकी याद में देवदास बन जाऊँगा। वो सबके सामने मुझसे मोहब्बत जता रहा था। मैं तो उसकी बात पर मुस्कुरा भी नहीं पाई थी, बस चुपचाप उसके साथ वापस घर आ गई। रात को एक मुलाजमा मेरे कमरे में आई, कहने लगी, हमर साहिब ने मेडिसिन भेजी है, उसे आप मेरे सामने खा लें। उसने कुछ दवाएं मेरे हाथ में देनी चाहिए। मैंने कहा कि मुझे कोई मर्ज़ नहीं है जो मैं दवाएं खाऊं। मैंने उसे गुस्से से कह दिया। मैं भला क्यों इस शख्स की तजर्बागाह बनती। वो मुलाजमा चली गई। लेकिन कुछ देर बाद अमर बहुत गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। कहने लगा, मुलाजमा के सामने आज के बाद कोई भी बकवास करने की कोशिश मत करना। लो और खाओ ये दवा, जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, तुम्हें वो भी नॉर्मल डिलीवरी से। वो शायद मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैंने अब भी दवा उसके हाथ से नहीं ली थी। मैंने कहा, खुदा के निज़ाम को चैलेंज करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि तुम मुझे अपने तजर्बे की भेंट चढ़ाओ। वो गुस्से से मेरे पास आकर कहने लगा, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ना करूं तो शराफत से दवा खा लो, वरना मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के, मगर वो तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। वो बड़े गज़बनाक लहजे से कह रहा था। मैंने तासुब से उसे देखा और वो दवा उसे लेकर खा ली। मेरी दवा खाते ही वो कमरे से बाहर निकल गया। रात को मुझे बहुत गहरी नींद आई थी, लेकिन नींद में भी मुझे ये महसूस हुआ था कि मेरे साथ कुछ किया जा रहा है। मुझे शायद नींद की दवा दी गई थी। मेरा जहन मुकम्मल तौर पर बेहोश नहीं था, मेरा लाशऊर जाग रहा था। मैं इतना जान चुकी थी कि शायद वो शख्स अपनी अना की तस्कीन की खातिर टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस करेगा, लेकिन जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वो एक अज़ियतनाक अमल था। सुबह मैं बहुत मुज़महिल थी। मैं जान चुकी थी वो मेरे साथ टेस्ट ट्यूब वाला अमल कर चुका है। आज वो शख्स बहुत खुश था, उसके चेहरे पर फतेह की चमक थी। मैं उसे सिर्फ अफसोस से देख सकती थी। कहने लगा, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, बिना मर्द के भी औलाद दे सकता हूँ। जाने उसे किस बात का ज़ाम था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन चंद दिन बाद मेरी कैफियत बदलने लगी थी। मेरा सर चकराने लगा था, मुझे हर खाने वाली चीज़ से बू आने लगी थी। जब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो शख्स जश्न मना रहा था। कहने लगा, देख ली तुमने मेरी ताकत, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैंने कहा, इतने बड़े दावे अल्लाह को पसंद नहीं है। तुमने इस अमल को इस्तेमाल किया है जो मजबूरन इस्लाम ने जायज़ करार दिया है औलाद के असूल के लिए। तुम्हारा इसमें कमाल ही क्या है। वो मेरे पास आकर मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, अगर तुम जान जाओ मेरा क्या कमाल है तो यूं अकड़ कर मेरे सामने खड़ी नहीं होगी, पागल हो जाओगी, खुद को नोचने लगोगी,
अपने वजूद से नफ़रत करोगी, इंसान से जानवर बन जाओगी अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे अंदर पलने वाला बच्चा किसका है। उसकी बात ने मेरी रंगत उड़ाई थी। मैं तो समझी थी उससे जो कुछ किया है अपनी औलाद के लिए किया है, लेकिन जो वो कह रहा था वो कोई आम बात ना थी। क्या उसने किसी और शख्स का? ये सोच ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी अजियत थी। मैंने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम इस कदर नीच और बेगैरत इंसान हो कि अपनी बीवी के साथ तुम ये गुनाह कर रहे हो। क्या किया है तुमने मेरे साथ? मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मैं बिल्कुल हिज़यानी कैफियत में थी। दीवानावार उसका गिरेबान पकड़कर चिल्ला रही थी, उसे झंझोड़ कर पूछ रही थी। वो हंस रहा था। उसने मुझे धक्के से बेड पर फेंका था। कहने लगा, बहुत अकड़ थी तुम में कि मैं बेख्तियार हूँ। मुझसे अल्लाह अगर शिफा छीन ले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। बड़ा यकीन है तुम्हें इस बात पर, तो जाओ कहो अल्लाह से कि तुम्हारे वजूद से इस नाजायज़ बच्चे को निकाल के दिखा दे जो रिश्ते में तुम्हारा भाई लगता है। एक बम था जो मेरे सर पर पटा था। हैरत छोटा लफ्ज़ था। मुझे ना अपने कानों पर यकीन आ रहा था, ना मेरी सोच की इस हद तक रसाई थी जो वो गलीज़ शख्स मेरे साथ कर चुका था। कहने लगा, तुम्हारे वालिद को मैंने अपने हॉस्पिटल बुलाया था कि सऊदीया जाने से पहले मैं उनका चेकअप कर लूँ। बस मैंने वहीं ये काम भी कर लिया। तुमने मेरी ताकत को खुद ललकारा था। तुम्हें लगता है डॉक्टर की डिग्री, मेरी पढ़ाई, गैर मुल्की मेरे हॉस्पिटल में किए गए तजर्बे सब बेकार है। बस अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा डाल दी तो मैं कामयाब हूँ, वरना मैं नाकाम हूँ। अब जो कुछ मैंने तुम्हारे वजूद में डाला है, जाओ अपने ईमान की यकीन से इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि इस कमरे से बाहर तुम तब भी निकलोगी जब अपने भाई की माँ बन चुकी होगी। ये कहकर वो जा चुका था। मैं यूं थी कि काटो तो लहू ना निकले। मुझे खुद से गिन आने लगी थी, नफ़रत सी होने लगी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। जब भी मुझे इस बात का एहसास होता कि मेरे वजूद में बच्चा किसका है, मेरा जी चाहता मैं खुदकुशी कर लूँ। कैसा घमंडी इंसान था वो शख्स, किस कदर घटिया सोच का मालिक। मैं जाए नमाज बिछाकर उसे रोते हुए बद्दुआएं दे रही थी। मैं नहीं जानती थी कि किसी को अपनी तालीम और डिग्रियां हासिल करने पर इतना भी गरूर हो सकता है कि वो खुदाई का दावा करे कि वो जो चाहे कर सकता है। अल्लाह ताला कभी कभी अपनी नेमतें देकर इंसान को आजमाता है कि वो देखता है मेरा बंदा इस नेमत को पाकर आजिज़ी अख्तियार करता है या मुतकब्बर हो जाता है। मेरे आंसू खुशक नहीं हो रहे थे। मैं बेहद अजियत में थी। लम्हा लम्हा मरना किसे कहते हैं ये उस वक्त कोई मुझसे पूछता। एक बार रात के वक्त में खिड़की खोलकर गैलरी में कूद गई। मुझे उस शख्स के घर में नहीं रहना था। मैं यहाँ से चली जाना चाहती थी। इसीलिए मैंने गैलरी के पाइपलाइन के सहारे से लॉन्च में उतर गई। चौकीदार भी उस वक्त अपने क्वार्टर में जा चुका था। मैंने तेज़ी से लॉन अबोर्ड किया और मेन गेट क्रॉस करके बंगले से बाहर निकल गई, क्योंकि वो शख्स मुझे अजियत दे के तस्कीन हासिल करना चाहता था। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, इसलिए घर से भाग गई। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं अंधाधुंध सड़क पर भाग रही थी जब एक गाड़ी से टकराकर गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आई तो मैं हॉस्पिटल में थी। एक बड़ी उम्र की खातून मेरे सामने बैठी थी। कहने लगी, तुम कौन हो बेटी, और क्यों इतनी तेज़ी से भागते हुए हमारी गाड़ी से टकरा गई थी? वो शुक्र है कि मेरे बेटे ने गाड़ी को फ़ौरन से ब्रेक लगा ली, वरना तुम मर चुकी होती। मेरे सर पर शायद चोट आई थी क्योंकि मेरा सर पट्टियों से बंधा हुआ था। मैंने कहा, बेसहारा हूँ। वो कहने लगी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस एक्सीडेंट से तुम्हारा एक नुकसान और भी हुआ है। तुम्हारा बच्चा ज़ाया हो चुका है। ये सुनकर मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा था। मेरे रब ने मुझे एक बहुत बड़ी अजियत से निकाल दिया था। वो औरत मुझे अपने घर ले गई। वो एक फलाही इदारा चलाती थी। मैं भी उसके साथ यही काम करने लगी। 3 साल गुजर गए थे जब उस औरत ने मुझे चेक दिया और कहने लगी, ये एक हॉस्पिटल के अंदर दे आओ, इन पैसों से मरीज़ों का इलाज होगा। मैं जब हॉस्पिटल गई, मुझे रिसेप्शनर ने एक गलत कमरे में भेज दिया। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो एक शख्स निहायत ही लागर सा था। उसका जिस्म बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुका था। उस शख्स का चेहरा दूसरी जानिब था। वहाँ और कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने लगी उस शख्स ने अपना रुख मेरी जानिब कर लिया। उसे देख मैं हैरान परेशान थी। वो हमर था, लेकिन इतना कमज़ोर था, अपनी उम्र से कई साल बड़ा लग रहा था, जैसे कोई बुरा इंसान हो। मुझे देख मुझे पुकारने लगा, मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा कि महविश मुझे माफ़ कर दो। मैं कोड़ में मुब्तला हो चुका हूँ। पिछले 1 साल से तड़प रहा हूँ। मेरी कोई दवा मुझ पर असर नहीं कर रही, बल्कि किसी डॉक्टर की दवा मुझ पर असर नहीं कर रही। मैंने गलत किया था। मैंने अल्लाह से खुलेआम जंग कर ली थी। तुम ठीक कहती थी कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। मैं जो दूसरे मरीज़ों का इलाज करता था, पिछले 1 साल से दुनिया जहाँ के डॉक्टर को देखा चुका हूँ।
लेकिन ना मेरा मर्ज़ ठीक होता है, ना मुझे मौत आती है। खुदा ने मुझे माफ़ कर दो, दुआ करो मैं मर जाऊं ताकि मेरी अजियत कम हो जाए। लेकिन बिना कुछ कहे मैं वहाँ से वापस लौट आई। मुझे यकीन था कि जल्द या बदीर अल्लाह ऐसे लोगों को बुरा अंजाम ही दिखाता है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी के बारे में एक कमेंट लाजमी कीजिएगा और ऐसे ही इबरतनाक कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।